मैं समझ गया कि उन्होंने भी उस तेजोमय ज्योति का दर्शन किया था, जिसकी महिमा से मैं उस साधारणतया प्राण घातक साबित होने वाली बीमारी से एकाएक अच्छा हो गया था। मेरे पास जो कुछ भी अनमोल चीजें हैं, उनमें एक वह फोटो भी है। स्वयं लाहिड़ी महाशय द्वारा पिताजी को दी गई यह फोटो एक पवित्र स्पंदन से युक्त है। इस फोटो के पीछे भी एक चमत्कारिक कहानी है। मैंने यह कहानी पिताजी के गुरु भाई काली कुमार राय से सुनी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि लाहिड़ी महाशय को अपनी फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उनके विरोध के बावजूद उनकी और उनके कई शिष्यों की, जिनमें काली कुमार राय भी शामिल थे, एक सामूहिक फोटो खींची गई। पर उस समय फोटोग्राफर के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि उस फोटो में सब शिष्यों के चित्र तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, परंतु बीच में जहां उसने लाहिड़ी महाशय का चित्र होने की सार्थक आशा की थी, कोई आकृति नहीं थी। वह स्थान बिल्कुल खाली था। इस विस्मयकारी घटना पर खूब चर्चा हुई। एक शिष्य गंगाधर बाबू ने, जो एक कुशल फोटोग्राफर थे, डींग मारी कि लाहिड़ी महाशय चाहे जो कर लें, वे उनकी फोटो अवश्य खींच सकते हैं। अगले दिन प्रातःकाल जब गुरुदेव लकड़ी की बेंच पर पद्मासन में बैठे थे और उनके पीछे एक कपड़े का पर्दा भी लगा दिया गया था, तब गंगाधर बाबू अपने साथ सामान के साथ वहां पहुंच गए। सफलता के लिए सारी सावधानियां बरतते हुए उन्होंने उत्कंठा पूर्वक 12 फोटो खींची, किंतु शीघ्र ही उन्हें दिखाई पड़ा कि हर प्लेट पर लकड़ी की बेंच और पर्दे का चित्र तो स्पष्ट है, पर गुरुदेव की आकृति का पुनः कहीं पता नहीं। गंगाधर बाबू का अभिमान चूर चूर हो गया। अश्रु बहाते हुए वे दौड़े दौड़े लाहिड़ी महाशय के पास पहुंचे। कई घंटों के बाद लाहिड़ी महाशय ने इस सार गर्भित वाक्य के साथ अपना मौन तोड़ा। मैं ब्रह्म हूँ, क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी अगोचर का चित्र खींच सकता है? गंगाधर बाबू ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि नहीं खींच सकता, परंतु हे सर्वज्ञ गुरुदेव, आपकी देह मंदिर की एक फोटो प्राप्त करने की बहुत इच्छा है। मेरी दृष्टि संकुचित रही है। आज तक मैं यह नहीं समझ पाया था कि आप में ब्रह्म पूर्ण रूप से वास करता है। फिर कल सुबह आओ, मैं तुम्हारे कैमरे के सामने बैठकर फोटो खिंचवा लूंगा। पुनः फोटोग्राफर ने अपना कैमरा फोकस किया। इस बार अगोचर रहस्यमयता के आवरण से रहित उस पवित्र महापुरुष की आकृति प्लेट पर स्पष्ट रूप से उभर आई। गुरुदेव ने इसके बाद कभी अपनी कोई फोटो नहीं खिंचवाई, कम से कम मैंने तो नहीं देखी। वही फोटो इस पुस्तक में छपी है। सांचे में ढली लाहिड़ी महाशय की मुखाकृति से कुछ पता नहीं चल पाता कि वे किस कुलवंश के थे। उनकी रहस्यमय मुस्कान में ईश्वर साक्षात्कार के आनंद की कुछ कुछ झलक दिखाई देती है। बाह्य जगत में नाम मात्र की रुचि का संकेत देती उनकी अर्धोन्मीलित आंखें आंतरिक परमानंद का संकेत करती हुई आदि बंद भी है। इस जगत के क्षुद्र प्रलोभनों से अलिप्त वे आध्यात्मिक सहायता के लिए अपने पास आने वाले जिज्ञासुओं की आध्यात्मिक समस्याओं के प्रति सतत पूर्ण जागरूक रहते थे। गुरुदेव के चित्र की महिमा से स्वास्थ्य लाभ करने के थोड़े दिन बाद ही मुझे एक प्रभावकारी दिव्य दर्शन हुआ। एक दिन प्रातः अपने बिछौने पर बैठा मैं एक गहन दिवा सपने में डूब गया। बंद आंखों के अंधकार के पीछे क्या है, यह अनुसंधानात्मक विचार बड़े वेग से मेरे मन में उभर आया। तत्क्षण ही मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रखर प्रकाश कौंध गया। मेरे ललाट में विस्तीर्ण दीप्तिमान पट पर पर्वत गुफाओं में ध्यानस्थ बैठे संतों की आकृतियां छोटे छोटे चलचित्रों की भांति प्रकट होने लगी। आप लोग कौन हैं? मैंने उच्च स्वर में पूछा। हम हिमालय के योगी हैं। इस दिव्य उत्तर का आनंद वर्णातीत था। मेरा हृदय पुलकित हो उठा। आह, मैं भी हिमालय में आकर आपके जैसा बनना चाहता हूँ। दृश्य अंतर्ध्यान हो गया, परंतु रजत किरणें मंडलाकार में अनंत की ओर विस्तृत होती गईं।
यह अद्भुत आलोक क्या है? मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यह ध्वनि बादलों की सौम्य बुदबुदाहट जैसी थी। मैं आपके साथ एकाकार होना चाहता हूँ। यद्यपि वह ईश्वरीय आनंद क्रमशः क्षीण होता गया, पर उससे मैं ब्रह्म की स्थायी खोज की विरासत प्राप्त करने में सफल हुआ। ईश्वर शाश्वत नित्य नवीन आनंद है। यह स्मृति मेरे हृदय पटल पर इस अनुभव के बाद लंबे समय तक बनी रही। बचपन की एक अन्य स्मृति असाधारण है और उल्लेखनीय भी है, क्योंकि उसका चिन्ह आज भी मेरे हाथ पर है। एक दिन प्रातः समय मैं और मेरी बड़ी बहन उमा अपने गोरखपुर के घर के अहाते में नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। आसपास के तोतों को नीम के पके फल खाते मैं निहार रहा था और बीच में जो समय मिलता उसमें उमा दीदी मुझे बंगाली की पहली पुस्तक पढ़ने में मदद कर रही थी। उमा दीदी ने अपने पैर पर फोड़ा होने की बात बताई और वह उस पर लगाने के लिए मरहम की एक डिबिया ले आई। मैंने उसमें से थोड़ा मरहम लेकर अपने हाथ पर लगा लिया। तुम निरोग हाथ पर मरहम क्यों लगा रहे हो? बात ऐसी है दीदी, मुझे लग रहा है कि कल मुझे यहाँ फोड़ा होने वाला है। चल छूटा कहीं का। दीदी, जब तक तुम कल सुबह क्या होता है यह देख नहीं लेती तब तक मुझे झूठा नहीं कह सकती। मुझे क्रोध आ गया। उमा पर उसका कोई असर नहीं पड़ा।